इलॉन मस्क की नेटवर्थ आज $256 बिलियन है। जेफ बेजोस की $144 बिलियन। हमारे इंडिया के गौतम अदानी $118 बिलियन। बिल गेट्स की नेटवर्थ $107 बिलियन। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $100 बिलियन। और इंडिया के ही मुकेश अंबानी जिनकी नेटवर्थ है $89 बिलियन। ये सारे लोग दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से है। इनमें ज्यादातर लोग सेल्फ मेड बिलियनियर्स है। आप सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, इन सब लोगों ने आखिर इतना पैसा कैसे कमाया है। जब हम अपने आसपास इन सारे मिलियनियर्स बिलियनियर्स को देखते हैं तब हमें लगता है कि ये सारे लोग शायद बहुत ज्यादा लकी थे, या फिर ये पहले से ही अमीर होंगे, या तो शायद इन लोगों ने चीटिंग करके इतना सारा पैसा कमाया है। और जब हम खुद इतना सारा पैसा नहीं कमा पाते जिंदगी में, तब हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि पैसा ही सारी दुखों की जड़ है। इतना पैसा कमाकर आखिर हम क्या करेंगे, और इन सारी बातों की वजह से हम अपने सपने भूल जाते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब हमारी जिंदगी में सिर्फ सपनों में ही रह जाता है, और हम इस पैसों की गेम में लूजिंग साइड पर रह जाते हैं, और इस गेम की विनिंग साइड पर होते हैं ये सारे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स। पर गुड न्यूज ये है कि मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जिसके बाद आप भी अपने सपने पूरे कर पाओगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पैसा आखिर कैसे काम करता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जितनी भी बातें हमें पैसों के बारे में पता है वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू है, पर आज हम इस वीडियो में सिक्के का दूसरा पहलू समझने वाले हैं। अमीर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये रास्ता काफी सारी कठिनाइयों से भरा हुआ होगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने होंगे, बहुत सारा स्ट्रगल भी होगा। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस जर्नी में एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर मैं वादा करता हूँ जो भी लोग इस जर्नी में एंड तक पहुंचेंगे उन सारे लोगों के पास इतना पैसा होगा जितना कि उन्होंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। इस जर्नी के एंड में आप ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस करोगे जिसके बाद आप पैसों के बारे में चिंता करना छोड़ दोगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। आप पैसों के बारे में आखिर क्या सोचते हो? क्या आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो? आप जितना पैसा कमा रहे हो क्या उतना आपके लिए काफ़ी है, या फिर आप भी वही सोचते हो कि पैसा सारे दुखों का कारण है, या फिर आप पैसों के लिए डेस्परेट हो चुके हो? क्या आप सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहते हो? पर सच तो ये है कि आप पैसों के बारे में जो भी सोचते हो उसका रीज़न है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हो, आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। और अगर शायद आप भी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको यही बताया जाता है कि आप भी कभी भी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। भले ही आप कितना भी डिसाइड कर लो, फिर भी आपके आसपास के लोग और हमारी स्कूलिंग सिस्टम हमें कभी भी अमीर नहीं बनने देती। हमें स्कूल और कॉलेजेस में पैसों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। पर आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिसके बाद आपका पैसों की तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। हम जितनी भी कहानियां पढ़ते हैं, जितनी भी मूवीज देखते हैं, उसमें यही दिखाया जाता है कि अमीर लोग ज्यादातर चीटिंग करके पैसे कमाते हैं। सारे अमीर लोग एरोगेंट होते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बुरे बुरे काम करते हैं, और इसी सोच की वजह से हम जिंदगी में कभी अमीर बनने के बारे में सोचते ही नहीं है। एक रीसेंट स्टडी के अनुसार मोर देन 68% मिलियनियर्स आर सेल्फ मेड मिलियनियर्स। जिन लोगों का कोई भी अमीर फैमिली बैकग्राउंड नहीं था वो भी आज मिलियनियर्स और बिलियनियर्स है। वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनियर, जेफ बेजोस सेल्फ मेड बिलियनियर, इलॉन मस्क सेल्फ मेड बिलियनियर, गौतम अदानी सेल्फ मेड बिलियनियर, रितेश अग्रवाल सेल्फ मेड मिलियनियर। यहाँ पर एक बात तो साबित हो जाती है कि आपको मिलियनियर या बिलियनियर बनने के लिए अमीर घर में पैदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सब लोगों ने आखिर अपनी जिंदगी में ऐसा क्या अलग किया है जिसके बाद ये लोग इतने अमीर बन चुके हैं? इन सारे लोगों को कुछ ऐसी बातें पता है जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। हमारा पैसों की तरफ देखने का नजरिया ही गलत है। हमारा पैसों की तरफ नजरिया यही है कि मनी इज इक्वल टू सैलरी फ्रॉम अ जॉब, और हम अपनी पूरी जिंदगी, स्कूल, कॉलेज लाइफ बस एक अच्छी जॉब पाने में लगा देते हैं। और अगर आप भी कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो ये इक्वेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। सैलरी से अमीर बनने के लिए या तो आपको अपने रिटायरमेंट तक वेट करना होगा, या फिर आपको सुंदर पिचाई बनना होगा। आपके पास एक ऐसी चीज है जो आप कितने भी पैसे देकर खरीद नहीं पाओगे, और वो है आपका टाइम। एक नॉर्मल जॉब में आप कितनी सैलरी अर्न करोगे ये डिपेंड होता है कि आप अपना कितना समय उस जॉब पर लगाते हो। अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपीज़ है तो आपको 17 साल लग जाएंगे सिर्फ करोड़पति बनने में। और यहाँ पर मैंने आपके टैक्सेस, आपके एक्सपेंसेस, आपके बिल्स कुछ भी कंसिडर नहीं किया है। आप अपनी 50,000 सैलरी से शायद आगे जाकर अपने रिटायरमेंट तक करोड़पति बन जाओगे। पर यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सबसे प्राइसलेस चीज़ जो आपके पास है वो है आपका टाइम, जो आपके रिटायरमेंट तक आपके हाथ से निकल चुका होगा। आपकी पूरी जिंदगी
पैसे कमाने में निकल जाएगी और शायद आप तब भी करोड़पति नहीं होंगे। तो अगर आपको भी इन मिलियनियर्स और बिलियनियर्स की तरह अमीर बनना है तो आपको भी पैसों की तरफ देखने का अपना नज़रिया बदलना होगा। और वो नज़रिया है स्टॉप चेजिंग मनी। यानी सबसे पहले तो पैसों के पीछे भागना बंद कर दो। आप उतना ही पैसा कमा पाओगे जितना कि आपकी वैल्यू है। पर आप सोचोगे कि हर किसी की वैल्यू आखिर डिसाइड कैसे होती है? ये वैल्यू डिसाइड करता है मार्केट यानी कंज्यूमर्स ऑफ द इकोनॉमी। आप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, सारे लोग कंज्यूमर्स हैं और यही सारे लोग हर किसी की वैल्यू डिसाइड करते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं कि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स को करोड़ रुपए मिलते हैं जितना कि वो डिजर्व भी नहीं करते। पर आपको यहाँ पर समझना होगा कि किसी भी प्लेयर को करोड़ों रुपए मिलने से पहले उस गेम की मार्केट होना बहुत जरूरी है। इंडिया में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, यानी क्रिकेट के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और यही रीजन है कि बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल में करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो आप कितना हार्ड वर्क करते हो इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि आप कितना पैसा कमाओगे। मैं यहाँ पर किसी भी प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, पर हम सबको पता है कि ऑड जॉब करने वाले क्लीनर, स्वीपर्स, इन सब से एक अकाउंटेंट को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है जो कि सिर्फ एक ऑफिस जॉब है। पर आखिर ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग हार्डवर्क करते हैं फिर भी ऑफिस में एसी में बैठकर लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और इसका सिंपल सा रीज़न है कि क्लीनर्स या फिर स्वीपर्स को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है और यही रीज़न है कि मार्केट में इन जॉब्स की बहुत कम वैल्यू है। पर अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंट्स रखना हर किसी के बस की बात नहीं है और यही रीज़न है कि इंडिया में अकाउंटेंट्स एक स्वीपर्स या फिर क्लीनर्स से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो आखिर आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो? रितेश अग्रवाल, गौतम अदानी, इन लोगों ने आखिर अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई है? अगर आप कम समय में अमीर बनना चाहते हो तो इसका सिंपल सा इक्वेशन है सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप अगर शांति से इस इक्वेशन के बारे में सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं उन सारे लोगों ने इसी इक्वेशन को फॉलो किया है। अगर आप सिर्फ अपने आसपास भी देखोगे तो लोगों को कितने सारे प्रॉब्लम्स है। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप उतना ही अमीर बनोगे। अगर आप $1 मिलियन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप मिलीनियर बन सकते हो। अगर आप $1 बिलियन प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप बिलियनियर भी बन सकते हो, जिसका दुनिया में एक एग्जाम्पल है जेफ बेजोस। अमेज़न शुरू होने के बाद लोगों ने स्टोर्स में जाना बंद कर दिया है। लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर पर ही सारा सामान ऑर्डर करते हैं। ये एक $1 बिलियन प्रॉब्लम था जो कि जेफ बेजोस ने सॉल्व किया और यही रीजन है कि जेफ बेजोस आज बिलियनियर है। तो अगर आप भी पैसों के पीछे भाग रहे हो तो आप गलत हो। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, पर अमीर बनने के लिए आपको पैसों की बजाय प्रॉब्लम्स पर फोकस करना होगा और प्रॉब्लम्स के बाद उसके सॉल्यूशन के ऊपर। और एक बार आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया तो आपको उस सॉल्यूशन के अराउंड आपका एक बिजनेस खड़ा करना होगा। पर क्या सच में सिर्फ एक सॉल्यूशन निकालने से पैसा बरसने लग जाएगा? आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं तो कोडिंग नहीं जानता, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं बिजनेस खड़ा कर सकूं। तो रुको, आप फिर से गलत ट्रैक पर जा रहे हो। ये सारी बातें सोचने की बजाय आप सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करो। लिसन टू द मार्केट अराउंड यू। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को पसंद नहीं है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि लोगों की लाइफ और आसान बनाएगी? ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को परेशान कर रही है? ऐसे कौन सी प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो? और एक बार आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसके बाद आपको उस सॉल्यूशन को स्केलेबल बनाना होगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जब लाखों करोड़ों लोगों को अफेक्ट करेगी तब जाकर आप करोड़पति बनोगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पिछले 2-3 सालों से पूरी दुनिया कोरोना की वजह से प्रॉब्लम में थी, पर इसी कोविड की वजह से फार्मा इंडस्ट्री ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और जिन कंपनीज ने कोविड की वैक्सीन निकाली है वो तो आज $1 बिलियन में कमा रहे हैं। तो कोविड की वैक्सीन एक $1 बिलियन प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिन कंपनीज ने निकाला उन कंपनीज ने $1 बिलियन कमाए हैं। पर आप तो कोविड की वैक्सीन नहीं निकाल सकते, तो आप अमीर कैसे बनोगे? तो मान लो कि आप एक ट्यूशन टीचर हो। आप भले ही 1 घंटा पढ़ाने के 5,000 रुपए भी चार्ज करते हो, फिर भी आपका काम स्केलेबल नहीं है। आप एक साथ हजारों लाखों स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते। आप कितना भी ऑफलाइन पढ़ाओगे फिर भी आप लाखों स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच सकते। पर इसके बजाय आप अपना एक कोर्स डेवलप करते हो और उसे ऑनलाइन बेचते हो, या फिर अपने टीचिंग के वीडियोस बनाकर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हो। जिन वीडियोस को आपको सिर्फ एक बार प्रिपेयर करना है उन वीडियोस को लाखों स्टूडेंट्स 24/7 देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अपना बिजनेस स्केलेबल बना सकते हो। आपके सॉल्यूशन को स्केलेबल बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। कोविड जैसी सिचुएशन में जब बच्चे स्कूल, ट्यूशन नहीं जा पा रहे थे, ऐसे समय में ऑनलाइन वीडियोस नहीं
इन स्टूडेंट्स की मदद की है। तो ऑफलाइन पढ़ाने की बजाय आप भी ऑनलाइन टीचिंग करते हो तो आप अपने बिजनेस को स्केलेबल बना पाओगे। आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना होगा। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते। आपको कुछ काम आउटसोर्स करने होंगे। कुछ कामों के लिए आपको लोगों को हायर करना होगा, जिसके बाद ही आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर पाओगे। जिसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट रिक्वायरमेंट को समझना होगा। आपको क्या करना पसंद है, आप किस में पैशनेट हो, इससे मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी करंट मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसी का आपको सॉल्यूशन ढूंढना होगा और उस सॉल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। तो एक बार आप अपना बिजनेस सेट कर देते हो और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। या तो आप अपना बिजनेस बेच सकते हो, जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था, उसी तरह आप भी अपने बिजनेस को बेच सकते हो। या फिर आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हो और अपने बिजनेस को और बड़ा बनाकर उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पर यहाँ पर आता है वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट। आखिर हमें अमीर क्यों बनना है? एट द एंड मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। शुरुआत से ही ये सब कुछ सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। आपको अपने बिल्स पे करने के लिए, अपने ड्रीम कार खरीदने के लिए या फिर बड़ा घर खरीदने के लिए अमीर नहीं बनना है। आपको अमीर बनना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। आपको अमीर बनना है ताकि आप वर्ल्ड टूर कर सको। अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। अमीर बनना एक फीलिंग है और आपके अंदर ये फीलिंग तभी आएगी जब आप अपने मन से जो चाहे वो कर पाओगे। जब आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि कैन आई अफोर्ड दिस, क्या मैंने अपने सारे हॉलीडेज़ यूज़ कर लिए हैं, मैं अपना घर का EMI कैसे पे करूँगा, क्या मैं रिटायरमेंट के बाद इतनी सी पेंशन पर जिंदा रह पाऊँगा। जब आपको अपना कोई भी ड्रीम सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं होगी तब जाकर आपके अंदर वो अमीर बनने की फीलिंग आएगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि पैसे कैसे कमाते हैं। ये वीडियो उस चीज़ के बारे में है जो कि प्राइसलेस है और वो है आपका टाइम। हम हमारा समय ऐसी जॉब पर खर्च कर रहे हैं जिसे हम पसंद ही नहीं करते। आपको अमीर बनना होगा ताकि आप अपना टाइम उन चीज़ों पर खर्च कर सको जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो मैं जस्ट आपको रिमाइंड कर दूं, स्टॉप चेजिंग मनी। इंस्टेड ऑफ चेजिंग मनी, चेज द प्रॉब्लम्स एंड देन find the solutions to those problems. That's the ultimate equation to become wealthy. तो रिच और वेल्दी लोगों में क्या अंतर होता है? रिच लोगों के पास सिर्फ पैसा होता है, पर जो लोग वेल्दी होते हैं उनके पास पैसों के साथ साथ अपने लिए टाइम भी होता है। तो अगर आप भी इस इक्वेशन को समझ चुके हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।